कि सऊदी इजरायली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। ये टॉपिक आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपने ये सुना नहीं होगा। हुआ क्या, सऊदियों पे एक ईरान से जहाज चलता है, ईरान के पास पैसे आ गए, उन्होंने महान एयर का एक जहाज हूतियों को भेज दिया। हूतियों उसमें 300-400 लोग बिठा दिए जो डेट टू अमेरिका डेट टू इजराइल के गाने गा रहे थे। जैसे हम गाते हैं ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, मतलब बॉबी का गाना है, या वो हमारा गाना तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं, वो कहते हैं डेट टू अमेरिका डेट टू इजराइल, बड़े सुर में गाते हैं, मैंने देखा, अच्छा सुर था। तो अब ये लोग, इनको जहाज में बिठा के भेजा गया सना। सना में नीचे वो जहाज के हथियार थे, पैसे भी भेजे गए। हूतियों के पास ना हथियार थे ना पैसे थे, और मैंने आपको बताया हूती नहीं लड़ रहे, ना उनके पास हथियार है ना पैसे, इसीलिए हूती नहीं लड़ रहे, हूतियों की तूती बंद होगी और एक ही लीडर बचा है। ठीक है जी। तो इंटेलिजेंस आया, 99% ये माना जाता है इंटेलिजेंस इजरायलियों ने दिया, बेस्ट इन द बिजनेस। सीआईए को दिया, ट्रंप को दिया, सऊदियों को गया, यहां से यमन की जो सरकार है उनको गया। तो सऊदियों ने बॉम्बिंग की ट्रंप के संरक्षण से, ट्रंप के आशीर्वाद से। यमन की सरकार को भी अमेरिका ने बोल दिया बॉम्बिंग कर दो बेटा जाके ये आपके एयरपोर्ट पे, ठीक है, सना के एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग कर दो। उन्होंने जहाज किसी एयरपोर्ट पे उतारा, उसके बाद जहाज उड़ा, उसके बाद सऊदियों पे मिसाइलें चली, और कहा पाकिस्तानी दूम दबा के भाग गए, जैसे कुत्ता दो टांगों के बीच में दम दूम रखता ना, नहीं भागता, कहना नहीं नहीं हम तो एमओयू कराएंगे। तो पाकिस्तान की खूब खिल्ली उठी, भैया तुम्हारा मिलिट्री पैक्ट है। वैसे पाकिस्तानियों ने भाई तो कुवैत को अप्रोच किया मिलिट्री पैक्ट के लिए, अब हम तुम्हारे साथ कुछ मिलिट्री, मुझे लगता पाकिस्तानियों को लग गया ये सऊदी वोदी पैसे नहीं देंगे, इनकी औकात हमारी दिख गई, चलो कुवैतियों का बेवकूफ बनाते। भाई कुवैतियों जरा देख लो, इनके बस का कुछ नहीं, मक्खी नहीं मार सकती है। अब इनकी आज आपको कहानी सुनाऊंगा ना, भाई गॉड आप हैरान हो जाओगे किस मिट्टी के बने हैं। एनीवे, तो पाकिस्तानी दूम दबा के भाग गए, अमेरिका ने किया, और अब हूतियों ने किया अटैक। देखिए हूतियों का जो असला है उसकी 80% प्रायोरिटी बारबर मंडेल बंद करना। कल हूतियों ईरान ने कहा था अगर हमारे इंफ्रा पे अटैक है बारबर मंडेल बंद कर, पर हूतियों की और ईरान की जिससे ठक हुई पड़ी है वो है इजराइल, कि इजराइल को ट्रंप ने खाली क्यों रखा, इसीलिए तो खाली रखा, इसीलिए तो खाली रखा, तुम बारबर मंडेल बंद करोगे हम तुम्हें वाट लगा देंगे तुम्हारी। तो इजराइल का खाली होने ने डर लगता, और ईरान का डर देखिए आज, ईरान की कमजोरी देखिए, इजराइल को छेड़ने की औकात नहीं रखता, इजराइल को इतना सा नहीं छेड़ता कि भाई मैं जाके इजराइल, क्योंकि पता वो भूखा शेर है, खा जाएगा फाड़ देगा, उसको तंग नहीं करते। इजराइल को पता हमारे पास नो और नो ऑप्शन आएगा। सोमालीलैंड में व्यवस्थाएं है। अब हूतियों ने बोला था कि हम सऊदियों के ऑयल बेसिस को अटैक करेंगे। अब सऊदियों के ऑयल बेसिस पे अटैक हुआ, वही वाली बात है, टारगेट किए गए। टारगेट करना और हिट करना दो अलग अलग बात है। टारगेट तो भाई अब किसी को भी कर लो, हिट करना वो बड़ी बात है। आपने टारगेट किया, क्या आप हिट कर पा रहे हो? नहीं, आप हिट नहीं कर पा रहे। अब यहां 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा रहा। पाकिस्तानी जो भी सुन रहा अभी वो मेरी बात सुनेगा तो वो सीधा जो उसके घर के बाहर जो सीवर का ढक्कन खुला उसमें कूद के मर जाएगा। जितने जहादी पाकिस्तान के, भाई सीवर का ढक्कन देखो किसका खुला, उसमें जाकर कूद के मर जाना। हुआ क्या कि अब इजरायलियों ने इंटेल दिया, अमेरिकन ने दिया, काम हुआ। अब जब हूतियों ने अटैक किया तो अब अमेरिका वाज बिजी विद द अदर पार्ट ऑफ द ईरान, दे वांटेड टू एक्टिवेट बारबर मंडेल। बारबर मंडेल इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, फिर रिपीट कर दूं, 22% कंटेनर, 22% ऑयल एंड गैस, और आपका 33% कंटेनर ट्रैफिक मूव्स फ्रॉम बारबर मंडेल, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, हूतियों ने कहा कि अब सऊदियों का वाट लगाते, क्योंकि ईरान ने कहा था अगर मेरा तेल नहीं बिकेगा मैं क्षेत्र में किसी का भी तेल बिकने नहीं दूंगा, सबकी दुकान बंद करा दूंगा। ये बिल्कुल सऊदियों ने कहा था, ईरानी ने कहा था, ईरान ने कहा मेरा तेल नहीं बिकेगा, किसी का तेल नहीं बिकूंगा। अब हूतियों ने अटैक तो किया, और सऊदियों के ऑयल बेसिस पे किया जो नीचे के साइड है, और ये पॉपुलेशन है शिया डोमिनेटेड, यहाँ शिया ज्यादा है। खमेनी भी यहीं से गया था ईरान। और जब इस पे अटैक किया गया तो अब अमेरिकन ने डिड व्हाट दे कुड टू डिफ्लेक्ट, और सऊदियों ने भी डिफ्लेक्ट किया, और the people who were giving information and deflecting those missiles, you know who were they? They were Saudi jets and they were Israeli jets. इजराइल के जेट्स अपने इजराइल के एयरपोर्ट से उठते हैं, they were defending Saudi Arabian oil and oil fields from attack of Houthis. अब ये पाकिस्तानियों यहूद बचा रहे हैं सऊदियों को, यहूद बचा रहे हैं नंबर 1 मुसलमानों के फिरके को, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के घर को, जो उनका बिल्कुल नंबर 1 फिरका जहां से प्रॉफिट साहब खुद आते हैं, उसको बचा रहे हैं यहूद। और क्रिश्चियनों की इंटेलिजेंस है,
और सऊदी वाले खुद रहो, तुम्हारा जिहादी पाकिस्तान दुम दबा के भाग गया, वो कहते ना वो छोटे से कुत्ते को पत्थर मार ऐसे भाग गया, वो कहता एमओयू कराऊंगा एमओयू कराऊंगा, और ये जॉइंट ऑपरेशन दुनिया की सुर्खियां बन गया। मतलब कैन यू इमेजिन सऊदी जेट्स एंड इजरायली जेट्स फ्लाइंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट सऊदी। अब इंटरेस्ट हर एक का देखो, इजराइल नहीं चाहता कि हूती एक्टिवेट हो और वो पार पसारे। हूतियों के लीडर को लेके इजराइलियों की डिक्लेरेशन आ गई, भाई इसका डीटीएच का नंबर हमने लिखवा दिया, कभी भी इसको इसकी रिजर्वेशन कंफर्मेशन करा देंगे। एक ही हूतियों का लीडर बचा है, ठीक है जी। अब सऊदियों का ये नहीं है कि हमारा शिया बेल्ट एक्टिवेट हो जाए और हमारे तेल के कुएं जल जाए, हम खाएंगे क्या कमाएंगे क्या, सऊदी इज नॉट डूइंग ग्रेट। और यहां से समस्या है ईरान की, ईरान चाहता कि मैं नहीं तो कोई नहीं। तो पहली बार एक जॉइंट दुश्मन आइडेंटिफाई किया गया, ईरान। जॉइंट दुश्मन पे इंटेल शेयर किया गया, जॉइंट दुश्मन पे एयर ऑपरेशंस दोनों ने मिलके किए। बोथ ऑफ द गाइज वेंट एंड डिड द एयर ऑपरेशंस साइड बाय साइड, सऊदी जेट्स एंड इजरायली जेट्स। मैंने कहा ना इस प्रकरण के बाद सऊदी इजराइल के बहुत करीब हो जाए, एंड बी हैप्पी पर्सन अगर हो जाए, देयर शुड बी पीस इन द मिडल ईस्ट। और अब ये ईरानी और बौखला गए, तो जो हूतियों का अटैक था वो विफल हो गया। क्यों? हूतियों की प्रायोरिटी है बारमन मंडेल में ऐसी तैसी करना, अगर हथियार यहां बिक गए, नया हथियार आएगा नहीं, ब्लॉकेड लग चुका, अब माल मसाला आएगा नहीं। तो वैसे ईरानियों ने चालाकी की थी, 300-400 लोगों को जहाज में बिठा दिए और बोला भाई 400 लोग है जहाज में, तो यू विल नॉट अटैक अ सिविलियन प्लेन, बट आई एम टेकिंग द डिसीजन। आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एनी डिसीजन इज ओके। जब 9/11 में अब अमेरिका के जहाज जा रहे थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को के साथ हिट होने के लिए, ऐसा कहा जाता है अमेरिकन जेट्स लो देम इन द एयर, बिकॉज अल्टीमेटली आउटकम तो वही होना था ना। तो ये सऊदियों को करना चाहिए था, पर फिर वही होता जी मुसलमान मुसलमान हो गए। और यहां तो यहूद आ गए, मतलब यहूदों ने तुम्हारी ऐसी तैसी कर ली। और अब आपको समझ आया होगा मदीना मक्का में पेट्रियट मिसाइलें क्यों लगी है, किससे बचने के लिए। वो जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है हिंदुओं को मदीना मक्का पे कब्जा करना है, हमारा तो पूरा आदर सम्मान है, हम क्यों करेंगे कब्जा, इजराइल क्यों करेगा कब्जा। हाँ, इजराइल पे तैयब एर्दोगन को कब्जा करना है और उसके इंटीरियर मिनिस्टर को वहां का गवर्नर बनना है, भाई हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं, हम जिहादी मानसिकता वाले लोग नहीं है। तो अब देखिए ये अंदरूनी बात है। अब मोहम्मद बिन सलमान भी सामने नहीं बोल सकते कि उनके नीचे ये आपके वहां है, उनकी गद्दी हिला देंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान इज ऑल्सो वेरी केयरफुल। तो ये ऑपरेशन बहुत बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के कुछ और डायमेंशन में बात करना चाहूंगा, पर मुझे आगे बढ़ना है, समय की सीमा नहीं है मेरे पास। आगे चलते हैं और बात करते हैं चाइना की। चाइना की आज बजिया खुल गई है, चाइना की आज वाड़ लग गई है। आज ट्रंप ने कहा कि सीआईए की रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है, मैं पूरा खुला कर रहा हूं कि 2024 का इलेक्शन, 2020 का इलेक्शन जो ट्रंप हारा था, उसको चाइना ने मैनिपुलेट किया है। चाइना के पास 220 मिलियन अमेरिकन के वोटर फॉर्म्स हैं, यानी कि अमेरिका में 35 करोड़ लोग हैं, यानी कि 22 करोड़ लोगों का डाटा, वोटर आईडी, पॉलिटिकल प्रेफरेंस सब चाइना ने चुरा लिया, उनको इन्फ्लुएंस कर दिया। हजारों लोग इन्फिल्ट्रेट करवाए, स्टूडेंट्स इन्फिल्ट्रेट कराए, वेल बॉडीड एबल बॉडीड लोग इन्फिल्ट्रेट कराए, इमिग्रेंट्स इन्फिल्ट्रेट कराए, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, उनको वोट दिया, मैनेज किया। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे ना बैठे। ईवीएम्स को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, और वो बंडलों के बंडलों जो अमेरिका में था ना, इलेक्टोरल बैलेट मिल गया, इलेक्टोरल बैलेट मिल गया, इलेक्टोरल बैलेट मिल गया, वो करना, एवरीथिंग वाज डन, एवरी रूल्स वर वायलेटेड, और अमेरिका का सबसे बड़ा डाटा ब्रीच हुआ और चाइना ने किया। और इस रिपोर्ट में एक और बात है जो सीधा शी जिनपिंग पे निशाना है। पूछो कैसे? रिपोर्ट कहती है कि जब कोविड जो सार्स वायरस आया, हो जिनताओ बैठे थे चाइना में, उन्होंने दुनिया को बताया और वो वाकई बैट से आया था। अब ये जो वायरस था, ये बेसिकली ओबामा ने, डॉक्टर फाउची ने इसको फंड किया, ठीक है, ओबामा के टाइम में फाउची ने इसको फंड किया। और ये चाइना क्या कर रहा था, ये गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट कर रहा था। तो गेन ऑफ फंक्शन की वायरस की क्षमता को बढ़ाना, बेसिकली एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया जा रहा था। चाइना एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था। कहते वहां लेबोरेटरी में 2 स्टोरीज है, नीचे वाली स्टोरी तक एवरीबॉडी वाज अलाउड, सेकंड स्टोरी पे कोई नहीं जाता। तो चाइना में इस रिपोर्ट में जो 2-3 सनसनीखेज खुलासे, एक तो सेकंड स्टोरी पे कोई नहीं जाता, वो सिर्फ चाइनीज जाते थे। बैट वुमेन स्टोरी क्रिएटेड, वुहान के स्टोरी क्रिएटेड, बैट स्टोरी, ये बैट से वायरस आया ही नहीं, ये वायरस लीक हुआ वुहान की लैब से। आइडिया था बायोलॉजिकल वेपन बनाना, लीक हो गया और चाइना इस बात को दबा गया। वुहान में आपको याद होगा वुहान पूल पार्टी, वो दुनिया को दिखा के बेवकूफ बनाया गया।
आपको याद होगा वुहान में सब कुछ आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रैफिक। वुहान इज द मोस्ट कनेक्टेड सिटी ऑफ चाइना टू द होल वर्ल्ड। और विडंबना क्या है जो खुलासा हुआ है, वुहान से आप बीजिंग नहीं जा सकते, वुहान से आप शंघाई नहीं जा सकते, वुहान से आप इटली जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, अर्जेंटीना जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो। तो चाइना ने झूठ बोला कि बैट से वायरस आया, चाइना ने झूठ बोला गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट नहीं हो रहा, चाइना ने झूठ बोला कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन कंटेमिनेशन नहीं हो सकता, और वो एक नकली वुहान पूल पार्टी की दिखाने के लिए एवरीथिंग इज कंट्रोल। जबकि वुहान का बंदा शंघाई नहीं जा सकता पर वो स्विट्जरलैंड जा सकता है, वुहान का बंदा गोंगसू नहीं जा सकता पर वो आपका जर्मनी जा सकता है। ये दुनिया को बताया गया और इतिहास गवाह है। और बड़े संवेदना के साथ मुझे कहना पड़ता, आप और हमारे काफी लोग, मेरे रिश्तेदार कोविड में गए, मुझे अब भी उनके जाने का दुख है। एंड दे नेवर नीडेड टू डाई। मेरे बहुत नियर एंड डियर्स वी हैव लॉस्ट इन कोविड। और ये सारा ट्रंप ने आज खुलासा कर दिया। याद कीजिए जब ट्रंप ऑफिस में था वो उसको चाइनीज वायरस कहता था और उसका खूब खुलासा किया। चाइना, ट्रंप लॉस्ट द जॉब बिकॉज ऑफ चाइनीज वायरस, बट वो चाइनीज वायरस कहता रहा। आज पूरी भजिया खुल गई। और 24 अब सितंबर 24 को शी जिनपिंग कौन सी लंबी शक्ल लेके आएगा वहां। एंड ही हैज टेकन अ डायरेक्ट पंगा विद शी जिनपिंग, क्योंकि वो कह रहा है कि जो चाइना का हुजिनताओ था उसने बताया शी जिनपिंग में नहीं बताया, जो 100% करेक्ट है। तो सीधा सीधा एलिगेशन, वो वोट चोरी को, इलेक्शन मैनिपुलेशन का, फ्रॉड को शी जिनपिंग, वायरस वाला एलिगेशन हो शी जिनपिंग पे, हुजिनताओ पे नहीं है, ओवरऑल चाइना पे नहीं। आप बताइए अगर ये समीकरण हो गए, सप्लाई चेन्स, रेयर अर्थ्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो आपको लगता है ऐसे में ट्रंप 100% टैरिफ लगा सकता है? अब भारत के साथ जो ट्रेड डील है उसकी मजबूरी नहीं, उसकी गले की फांस बन गई। ही कैन नॉट लिव विदाउट इट। ये कटु सत्य है, ये एक वास्तविकता है। तो अब आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्या अभी ये सब होगा? नहीं साहब, ये नहीं होने वाला। दिस नॉट गोइंग टू हैपन। ही कैन नॉट डू इट सिंपली। तो अब ये चाइना का बड़ा रेवलेशन हो गया। चाइना कह रहा मैंने मात किया। याद कीजिए चाइना ने दुनिया भर के इलेक्शन इन्फ्लुएंस किए। याद कीजिए यहां भी एक महानुभाव है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू साइन कराए। कैम्ब्रिज एनालिटिका, डज नेम रिंग अ बेल? कैम्ब्रिज एनालिटिका, ऐसे कई सारे खिलाड़ी थे, खूब डिबेटें की हमने टीवी पे इसको लेके। तो चीजें आपकी बढ़ती जा रही, चाइना का रोल एक्सपोज किया जा रहा है।